9 जून 2022 को एक वॉचमैन अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है एक नाले पर जहां पर कुत्तों का झुंड लगा हुआ होता है। और जब वे ध्यान से देखते हैं, कुत्ते बूढ़ी को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये सब देखकर वॉचमैन बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्मेशन देता है। पुलिस वहां जाते ही और बॉडी को देखकर लग रहा था कि बॉडी कहीं दूर से बहाकर आई हो। पुलिस ने बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इधर उधर जांच पड़ताल करने लगी। इधर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही होती है, तभी एक औरत दूसरे पुलिस स्टेशन पर आती है और अपने बेटे की कंप्लेन करती है और कहती है कि हमारा बेटा एक दिन से लापता है। ये सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि आओ हम तुमको एक बॉडी दिखाते हैं। बॉडी को जब वो देखती है तो ऐसा लगता है कि उसके पैर के तले जमीन खिसक गई हो, तो वो तुरंत बेहोश हो गए। उसको जब होश में लाया गया तो पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर ये कौन है। तब वो बोली कि हमारा बेटा रेणुका स्वामी है। ये सब सुनकर परेशान रह गए कि आखिर इनका बेटा रेणुका स्वामी को किसने मारा है। उन्होंने पूछा आपका बेटा करता क्या था, तो माँ ने बताया कि हमारा बेटा एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। ये हमारे बेटे को किसने मार डाला। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं, औरत को शांति पूर्वक से घर पे भेज देते हैं। इधर जांच पड़ताल चल ही रही होती है, तभी पुलिस स्टेशन पर 3 लोग आते हैं और कहते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर हमने किया है। ये सब देखकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तीनों लोगों के फोन छीन लेते हैं। तीनों लोगों को फोन छीनने के बाद एक एक से पूछताछ करते हैं, जिसमें से सब लोग अलग अलग बता रहे होते हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ तो दाल में काला है। बात कर ही रहे होते हैं, तभी फोन में डिटेल निकाली जाती है और उसमें से एक नंबर ऐसा निकलता है जिसमें से एक दिन में 20 से 22 बार कॉल किया गया था। ये नंबर किसी और का नहीं, हमारे सोशल मीडिया पर राज करने वाले साउथ एक्टर दर्शन का था। जब पुलिस वालों को पता चली तो उनके भी होश उड़ गए और ये खबर पूरे कर्नाटका में फैल चुकी थी। धीरे धीरे दर्शन तक भी पहुंच चुकी थी। 2003 में दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हुई। दोनों खुशी खुशी में रह रहे थे और 2 साल बाद इनका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद इनके झगड़े पैदा होने लगे। झगड़े पैदा होते होते इनके दिन पे दिन झगड़े बढ़ते गए और कुछ दिनों के बाद विजय लक्ष्मी अपने मायके चली गई अपने बेटे को लेकर और मायके में जाकर दर्शन के ऊपर एक केस कर दिया मर्डर का। उन्होंने कहा कि दर्शन ने एक मर्डर किया था, इनके साथ नहीं रहूंगी। दर्शन को लगभग 6 महीने को जेल हो गई थी। 6 महीने बाद विजय लक्ष्मी और दर्शन के बीच में जो टांग अड़ाने वाली होती है वो होती है पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा दर्शन की गर्लफ्रेंड होती है। ये धीरे धीरे दर्शन को और विजय लक्ष्मी को दूर करती चली जाती है। पवित्रा गौड़ा जो होती है ये भी एक शादीशुदा है जिसकी एक बेटी 10 साल की है। इसका अगले दिन जन्मदिन होता है और जन्मदिन में ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जन्मदिन मनाने के बाद दूसरे दिन पवित्रा गौड़ा ये वाली रील पोस्ट करती है और पोस्ट करने के बाद ये रील बहुत ज्यादा वायरल चली जाती है। रेणुका स्वामी जब इस रील को देखता है और वो परेशान हो जाता है। आप लोगों को बता देते हैं कोई ना कोई हर एक्टर का बहुत बड़ा फैन होता है। वैसे ही हमारा रेणुका स्वामी दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। इतना बड़ा फैन था कि कुछ भी अगर काम कर रहा होगा, दर्शन की मूवी आ रही है तो वो हर काम को छोड़कर मूवी देखने जरूर जाता था। जब उसने ये वाली रील देखी तो उसका दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा, मेरे हीरो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उसने इस रील पर गंदे गंदे कमेंट किए और ये सब देखकर पवित्रा गौड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। उसने दर्शन को दिखाया और दर्शन ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता ही रहता सोशल मीडिया पर। जब उसने ये वाली पोस्ट डाली तो रेणुका स्वामी ने इस पे भी बहुत गंदे गंदे कमेंट किए। पवित्रा गौड़ा ये सब दर्शन को दिखाती है। दर्शन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसको देख लूंगा। तभी दर्शन एक आदमी बुलाता है और कहता है कि भाई पवित्रा गौड़ा को ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दर्शन के नाम से एक फेक अकाउंट बनाता है और रेणुका स्वामी से चैट करने लगता है। ये सब देखकर रेणुका स्वामी को लग रहा था कि लगता है मेरी मुलाकात मेरे भगवान से होगी, लगता है मेरी मुलाकात दर्शन से हो रही है। बहुत ज्यादा वो खुश था और ऐसे ही धीरे धीरे उससे ये तक पूछ लिया कि तुम क्या करते हो। और रेणुका स्वामी मेरा इतना उसने सब कुछ बता दिया कि हम मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। और ये सब सुनकर पवन सिंह ने 9 बजे रेणुका स्वामी को मेडिकल के सामने से उठवा लिया था, जंगल में लेकर उसे बांध के
रख दिया। सोच रहा था कि आज लगता है कि मेरी मौत पक्की है। तभी उसने देखा कि दर्शन आ रहे हैं। उसे लगता है कि हाँ मेरे भगवान आ रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता था कि रील और रियल में बहुत फर्क होता है। और तभी दर्शन आता है और रेणुका स्वामी को मारने लगता है। मारते मारते उसको मार डालता है